कथा श्रवण भी की, सुबह आरती भी देखते हैं महाराज। ये जो पूजा करते हैं ना, आरती करते हैं, इनको देखने का भी उतना पुण्य है जितना करने वाले का पुण्य है। शाम को व्यर्थ बातें नहीं करते, चुगली, भगवान का संकीर्तन करते बैठ के। कथा स्थल में सभी तीर्थ आ जाते हैं और ये स्थल बन जाता है नैमिषारण्य है, श्री धाम वृंदावन। प्रयास करें कम से कम पाप इस स्थान पर हो और ज्यादा से ज्यादा हम लाभ ले पाए, पूर्ण फल लाभ को प्राप्त होगा। और आज ऐसा वातावरण हुआ है 7 दिनों तक गांव में कि जब कथा समाप्त हुई महाराज, जितने श्रोता उतने विमान आए और सभी विमान में आरूढ़ भगवान प्रकट हो गए। और आज गले से लगाया है भगवान जी ने गोकर्ण जी को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक अध्याय में कथा को किस प्रकार से करें करवाएं, इसके बारे में लिखा है। 6 अध्याय है महात्म्य में श्रीमद् भागवत जी के। बोले सबसे पहले तो जब मन में संकल्प हो, पहले धन इकट्ठा करे। जैसे संतान का विवाह करना होता है, जरूरी नहीं है कि सब यज्ञ करवाए। कथा को श्रवण करने का भी उतना ही फल है जितना करवाने का है। जो सामान्य है, जिनके पास नहीं है, वो केवल और केवल भक्ति भाव से कथा श्रवण करे जीवन में। पर भगवान ने यदि सामर्थ्य दिया है तो फिर ये भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप है यज्ञ नारायण। और धन की 3 गतियां बताई है, दानम भोगम नाशश्च। सबसे उत्तम गति है दान। मध्यम गति है भोग, जो हम घर बार बनाते हैं, बेटे बेटी विश्व करते हैं अपने पूर्वजों के, या जो भी हमारे संसारिक कृत्य है। और सबसे अधम गति है नाश, उसका तो पता ही नहीं फिर धन का क्या होगा। तो ये सबसे उत्तम गति है। उसको पहले उमंग के साथ और ऐसे उत्साह होना चाहिए जैसे बेटा बेटी के विवाह में होता है कि हम क्या नहीं कर दे महाराज, अरे होगा तो वही जो नारायण करवाएंगे, पर उत्साह तो हो। और एक अच्छे विद्वान को कथा स्थल पर बिठाए, और जो साथ में ब्राह्मण लोग हैं उनको भी बुलाए, ताकि संकीर्तन भी हो और भगवान का नाम जाप भी हो। भोजन बनाने वाले महाराज वो भी सात्विक हो। बोलो राधे राधे। माताएं भी बनाती है घर में भोजन, इनके लिए भी महाराज जब भोजन बनाए ना तो महाराज मन भगवान में ही हो। यदि ऐसा सोचा ना कि इनको मेरे को रोज बनाना पड़ रहा है तो लड़ाई ही पड़नी है वहां घर में रोज, क्योंकि सूक्ष्म अणु परमाणु भोजन में मिल जाते हैं। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि चलो काम ही चलाना है, फिर यज्ञ का फल भी नहीं मिलता महाराज। चाहे हम हो, चाहे कथा करने वाला है, कराने वाला है, चाहे कोई भी जुड़ा है, सबसे पहले ये सोचे कि कौन इसका सबसे बड़ा अधिकारी है। रासुरी यज्ञ हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको काम सौंपा है। भीम जी को रसोइयों का काम दिया, क्योंकि भीम जी खाते बहुत थे। जो खा सकता है महाराज वो खिला भी सकता है। अपने आप झाड़ू लगाने लगे, पतले उठाने लगे, और महाराज अलग अलग काम सौंपे हैं। और भोजन भी कहा कि ये जो आपका एक संशय रहता है कि हम व्रत करें कि नहीं करें। बोलो राधे राधे। सवेरे ही आ गया था यजमान जी को कि आज व्रत लेना है कि नहीं लेना है। तो कहते हैं कि देखो व्रत की प्रधानता नहीं है, कथा की प्रधानता है महाराज। बोलो राधे राधे। वृद्ध है, रोगी है, बच्चा है, उसके लिए व्रत नहीं है। जो चंगे पल्ले हैं, जो स्वस्थ है, उनके लिए नियम बताए हैं। वो भी ऐसा कि उनको लगता है कि भूख है, कैसे रहेंगे, तो भोजन कर ले। भगवान का पूजन जब तक नहीं होता तब तक रह ले, निराहार होकर उसके बाद भोजन ग्रहण कर ले। और ऐसा भोजन हो कि आपको आलस्य ना आए, वो बाधा ना उत्पन्न करे बस कथा में। और आपका सबसे बड़ा व्रत वही है कि कम से कम 1 से 4 बजे तक तो आप ना पानी पिए न जल पिए, वो भी व्रत ही माना गया। बोलो राधे राधे। पर कई बैठते कथा में ध्यान भोजन पे रहता है, कितने देर से बैठे हैं, पता नहीं खाने को क्या मिलेगा। किसी के पेट में भोजन रहता है, किसी के दिमाग में भोजन रहता है। और घर में जब व्रत लेना हो तो महाराज पहले लिस्ट बन जाती है, कुट्टू के पकौड़े बनेंगे, आटे के हलवा बनेगा, लंबी लिस्ट है महाराज। जितना सामान्य दिनों में खर्चा नहीं है जितना व्रत वाले दिन आ जाता है। अब आप हमारे बारे में मत सोचना महाराज, हमारा तो रोज का काम है। आप अपने बारे में सोचना तो कभी कभी लेते हैं, ठीक है। अरे 24 घंटे यदि मशीन से भी काम लेंगे ना, उसमें भी फॉल्ट पड़ जाएगा।
बाहर के वैज्ञानिकों ने ना नोबेल पुरस्कार जीत लिया। हमारे शरीर को भूख लगती है ना जब खाली रहता है, नहीं तो 24 घंटे मशीन चलती रहती है। कैंसर जैसे गांठें होती है ना उनको खा जाती है। वैज्ञानिकों की पद्धति है लंबी आयु जीने के लिए। व्रत तो हफ्ते में एक बार ही होना चाहिए यदि आप स्वस्थ है। नहीं है तो कोई लेने की जरूरत नहीं है। कुछ व्रत से कुछ नहीं होगा भूखे रह के, मैं कह रहा हूँ आपको। व्रत है उपवास, उप समीप बैठना भगवान के। 24 घंटे दिन में फोन देखना, फिल्में देखनी, आएगा व्रत महाराज। उस दिन कुछ सत्कर्म करो, मंदिर जाओ, भगवान का कीर्तन करो, तब तो व्रत हुआ। व्रत के नाम पे व्रत ही होना चाहिए। तो ये सुंदर